तो आज हम फोर्थ एक्सरसाइज लेसन नंबर सेकंड की क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा है साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। इतनी सी लाइन का मीनिंग है कि साहिल की जो मदर है उसकी उम्र साहिल से 6 टाइम्स ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर साहिल की एज इस समय 6 ईयर्स है तो साहिल की जो मदर है उसकी एज किसकी इक्वल होगी, इसका 6 टाइम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 से जा कितने होते हैं 36। इट मीन्स उसकी जो मदर है उसकी उम्र कितनी है 36 ईयर्स है। आगे लिखा है साहिल्स एज 5 ईयर्स फ्राम नाउ। आज से 5 साल बाद साहिल की जो उम्र होगी विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। जो उस समय उसकी माँ की उम्र होगी उसका कितने रह जाएगी 1/3। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। बताओ साहिल और उसकी मदर की समय क्या उम्र है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में स्टार्ट करते हैं, इसको लेट करते हैं क्योंकि अब जहाँ पे हमें दोनों कंडीशंस में किसी की भी एज गिवन नहीं है इसलिए हमें लेट करना पड़ेगी। अब लेट किसको किया जाता है, जहाँ पे दो पर्सन आ रहे हैं, एक साहिल की मदर है और एक है साहिल। तो जो मदर की एज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साहिल की एज के ऊपर, इसलिए आपको लेट किसको करना है, साहिल की एज को। तो लेट करते हैं कि प्रेजेंट एज जो साहिल की है इस समय वो कितने ईयर है, एक्स ईयर है, कि इस समय साहिल की उम्र एक्स है। तो प्रेजेंट एज साहिल मदर की कितनी हो जाएगी, साहिल की जो मदर है उसकी उम्र कितनी होगी। ये आपको कैसे लिखनी है, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। उसने कहा था कि जो भी एज होगी साहिल की उसकी जो मदर की एज होगी वो उससे 6 टाइम ज़्यादा होगी, इसलिए अगर साहिल की एज एक्स है तो साहिल की मदर की एज किसकी इक्वल होगी 6x। क्या होगी उसकी मदर की एज 6x, इसलिए जहाँ पे क्या लिखा है आपको 6 टाइम कर दिया आपने किसकी एज को, साहिल की एज को। अब जे आ गई साहिल की एज, जे आ गई उसकी मदर की एज इस समय प्रेजेंट एज। अब सेकंड कंडीशन थी कि आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद क्या होगा। अगर इस समय साहिल की एज है एक्स तो 5 साल बाद कितनी होती है, 5 ईयर्स इसमें ऐड कर देना है। जैसे अभी किसी की उम्र 10 हो तो 5 साल बाद कितनी एज होगी, उसमें 5 ऐड कर देना है। जितने ईयर आफ्टर बोलेंगे उतने उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 15। इसी तरह से अगर इस समय साहिल की एज है एक्स तो 5 साल के बाद कितनी होगी, उसमें 5 ऐड कर देने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि जो साहिल की एज 5 ईयर्स के बाद होगी वो 1/3 का मीनिंग होता है 1/3। जब दो इंटीजर्स एक साथ बोले जा रहे हो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, रैशनल फॉर्म में लिखने हैं। 1/3 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो उसने कहा था कि 5 साल बाद साहिल की उम्र 1/3 होगी किसके इक्वल, जो उसके मदर की अब उम्र है, प्रेजेंट एज जो है मदर की उसका कितना रह जाएगी 1/3। तो इसलिए 1/3 लिख के आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो अभी उम्र है किसकी, साहिल के मदर की। तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल से मदर कितनी है 6x, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6x के साथ। आपको क्वेश्चन इतने तक लिखना आना चाहिए। इतने तक अगर आप लिख देते हैं इसके बाद सिर्फ इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं दोबारा, एक बार समझ लेते हैं कि साहिल की जो प्रेजेंट एज है हमने एक्स ली तो मदर की एज उससे 6 टाइम ज़्यादा थी, इसलिए क्या लेना पड़ेगा 6x। सेकंड कंडीशन थी कि 5 साल बाद साहिल की एज जो होगी तो 5 ईयर्स के बाद साहिल की एज क्या हो जाएगी x+5, वो रह जाएगी 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर। तो साहिल की मदर की एज कितनी है इस समय 6 है, x है, तो उसकी कितनी रह जाएगी 1/3, इसलिए क्या लिखा 1/3। अब जहाँ पे 3 क्या कर रहे हैं इस वाली साइड डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या लिखा है 6x, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 6 इसके टेबल में आ जाते हैं तो 6 को डिवाइड करें कितने आ जाएंगे 2, तो इसलिए 6x को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितने x आ जाएंगे 2x। तो लेफ़्ट वाली साइड क्या रहा था x+5 और राइट वाली साइड क्या आ गया 2x। तो x वाली टर्म में एक साइड कर दो, तो लेफ़्ट साइड में लिखा था 5 इसलिए ये लेफ़्ट साइड ही है अभी तक। राइट वाली साइड क्या लिखा था 2x। अब ये x जब दूसरी साइड जब शिफ्ट होगा ट्रांसपोज होगा तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे प्लस का साइन था जहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, तो इसलिए क्या लिखा है माइनस के x। तो 2x में से आपको 1x सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितने x रह जाएंगे 1x, और कौन से आएंगे प्लस के, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है
लार्जर नंबर है और उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए क्या आया x इक्वल टू 5। इट मीन्स जो हमने x लिया था, x किसके इक्वल लिया था, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज जो है साहिल की वो किसके इक्वल अभी 5 ईयर्स है। अब हमें मदर की निकालनी होगी, तो मदर की एज कितनी ली थी हमने 6x, तो इसलिए 6 इंटू 5 कर दिया। तो इसका मतलब अगर अभी साहिल की एज है 5 ईयर्स तो उसकी मदर की एज कितनी है फिर 30 ईयर्स, क्योंकि उससे वो 6 टाइम ज़्यादा है, तो 6 5 जा 30, तो मदर एज किसकी इक्वल आ गई 30 ईयर्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि देयर इज़ अ नारो रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया हो फिगर के रिलेटेड, तो सबसे पहले आपने देखना है ये फिगर का नाम है, किस शेप में है, तो रेक्टेंगल शेप में है। रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, तो किसी ने प्लॉट लिया है जो किसके लिए लिया है, स्कूल के लिए लिया है, और इन मागाम विलेज, उस गांव में लिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो। अब रेशो वाला क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेथ जो है उस प्लॉट की वो किस रेशो में दी है, 11:4 में दी है। पहला वर्ड लेंथ आया था इसलिए लेंथ जे लेनी है आपने, सेकंड ब्रेथ आया तो ब्रेथ के लिए आपको जे वाला लेना है। दोनों रेशो में क्वेश्चन है इसलिए इनके साथ एक क्या लगा देना आपने, वेरिएबल लगा देना है, और वेरिएबल दोनों के साथ सेम लगाना है। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत। तो कह रहा है कि अगर 1 मीटर के लिए अगर आपको फेंसिंग करनी हो तो 100 रुपये लगते हैं, कितने 100। तो विलेज पंचायत ने उसको फेंसिंग करने के लिए, उसको चारदीवारी करने के लिए कितने पैसे खर्च कर दिए हैं, 75,000 75,000 रुपये खर्च कर दिए हैं उसको फेंसिंग करने के लिए, प्लाट को करने के लिए। बताओ उस प्लाट की डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन मीन इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या थी। अगर उसको फेंसिंग के लिए 75,000 रुपये लगते हैं तो बताओ उसकी डायमेंशंस क्या है। तो रेशो वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट आपको रेशो देखनी है। रेशो दी है आपको गिवन में 11:4। तो फर्स्ट लेंथ आई थी तो इसलिए लेट कर ले ली हमने कि लेंथ जो है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो किसकी इक्वल है 11x। पहली रेशो 11 है, बस इसके साथ एक आपको क्या लगा देना होता है, वेरिएबल रेशो वाले क्वेश्चंस में। सेकंड रेशो थी 4 और सेकंड था ब्रेथ, तो ब्रेथ किसके इक्वल आ गई फिर 4x। अब किसी भी फिगर को अगर फेंसिंग करनी है तो उसकी चारों तरफ फेंसिंग करनी है। इट मीन्स उसका क्या निकालना है, हमने आउटर बाउंड्री निकालनी है। आउटर बाउंड्री मीन्स उसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसलिए अगर उसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी थी, इट मीन्स हमें क्या निकाल देना था, उस प्लॉट का पेरीमीटर निकालना था। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको बस ध्यान रखना है शेप कौन सी थी, रेक्टेंगल, इसलिए जो इसका पेरीमीटर होगा वो सेम रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगा देना अपने। तो फार्मूला आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जहाँ पे आपको सिर्फ लेंथ की जगह वैल्यू डाल देनी है, तो लेंथ हमने किसके इक्वल ऐड की है 11x, ब्रेथ किसके इक्वल की है 4x, ठीक। 2 इंटू जे भी एक्स वाली टर्म है, जे भी एक्स वाली टर्म है, तो दोनों लाइक टर्म में होगी, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 11 और 4 को ऐड करें कितने हो जाते हैं 15x, और 15 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो 15 2 जा 30x। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया 30x। अगर हमें x की वैल्यू होती तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाना था, इतनी इसकी लेंथ और ब्रेथ थी, या इसका पेरीमीटर इतना है, लेकिन हमें पहले x की वैल्यू निकाल देनी है। और रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया है पर मीटर, 1 मीटर अगर आपको फेंसिंग करनी होगी तो कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपये लगेंगे, 100 रुपये 1 मीटर के लिए। और जो हमारा पेरीमीटर है वो किसके इक्वल आ रहा है 30x मीटर के इक्वल आ रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा फिर फेंसिंग के लिए, टोटल अमाउंट आना था 1 मीटर के लिए अगर करते तो 100 मीटर आना था, 100 रुपये लगने थे, और हमारा कितना आंसर आया 30x मीटर। तो अगर आपको फेंसिंग 30x मीटर के ऊपर कर देनी है तो इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 मीटर में करनी होगी तो 100 रुपये लगेंगे, अगर 2 मीटर के ऊपर फेंसिंग करनी होगी तो 2 इंटू 100 कर देना है। इसी तरह से अगर आपको 30x पे फेंसिंग करनी है तो 30x इंटू 100 कर देना है, इसलिए इनको आपस में क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल कास्ट इसके इक्वल आ जाएगी उसको अगर फेंसिंग करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जे आया है कि उसको टोटल जो फेंसिंग की थी, हमारे अकॉर्डिंग जे आ रहा है कि अगर पेरीमीटर जे होता 100 से करते तो इतने पैसे लगने थे,
तो क्वेश्चन में खुद कहा था कि टोटल फेंसिंग की कास्ट क्या है 75,000, इसलिए ये दोनों क्या आपस में इक्वल हो गए। इसे दोनों क्या करने हैं आपने इक्वल कर देने हैं। ये टोटल कास्ट आ रही है और टोटल कास्ट किसके इक्वल दी है 75,000, इसलिए दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। अब जहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो तो 30 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके इक्वल आएगा 3000, एक वेरिएबल था इसलिए लिख दिया 3000 x इक्वल टू 75,000। अब लेफ्ट वाली साइड वेरिएबल वाली टर्म है और इसके साथ 3000 क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी साइड जाएंगे तो कहाँ लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर में और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसलिए 30 इनके आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब लिख दिया 75 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ गए 3, तो 75 को अगर 3 से डिवाइड करें आंसर कितना आता है 25। इसका मतलब जो x हमने लिया था लेट किया था वेरिएबल वो किसके इक्वल आ गया 25। रेशो वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल देनी है, इसके आगे भी सॉल्व करना है। तो हमने क्या लेट की थी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल 11x है, तो x की जगह क्या लिख देना आपको जो आपने वैल्यू निकाली थी 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 275। इतने मीटर क्या है इसकी लेंथ है। अब है ब्रेथ के लिए दिया था आपको 4 इंटू एक्स, इसलिए 4 इंटू 25 कर दिया। एक्स की जगह क्या लिख देना आपको 25, तो 4 इंटू 25 करें तो इसका मतलब ब्रेथ कितने इक्वल आ गई 100 मीटर। इस तरह से आपका जे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7,